गुना में दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जहां यह घटना हुई वो एक घाटी थी। बताया जा रहा है कि डंपर और बस ड्राइवर दोनों ही शराब के नशे में थे। जिस जगह हादसा हुआ वहां डंपर ढलान से उतर रहा था और अनियंत्रित था। वहीं बस ड्राइवर भी काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। घटना के वक्त कई लोग खिड़की और आगे का कांच तोड़कर बाहर निकले और उन लोगों ने कई लोगों को भी बचाया। हालांकि प्रशासन सही समय पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। गुना में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोग जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को लेकर कई तरह की कार्रवाई अब तक हो चुकी है, लेकिन हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां ये घटना घटी है। ये वो बस है जिसके अंदर हादसे के दौरान 40 के आसपास पैसेंजर्स मौजूद थे। जब आग लगी तो उस दौरान जो लोग आगे की सीट पर या खिड़की की तरफ बैठे हुए थे वो कांच तोड़ते हुए बाहर निकल आए, लेकिन इस बस के अंदर उस दौरान जो लोग मौजूद थे वो जिंदा जल गए। घटना में 13 लाशें अब तक सामने आ चुकी हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 लोग इसमें मौजूद हैं, जिसमें से 17 लोग अभी बुरी तरह से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं 13 लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो उस वक्त इस बस में पैसेंजर्स थे वो कौन कौन थे वो जानकारी जुटाई जा रही है। बताना चाहूंगा ये बस इस रास्ते से देख सकते हैं, ये जो रास्ता है चढ़ाई है, यहाँ से अशोकनगर से गुना से होते हुए ये बस इस चढ़ाई से गुना से होते हुए आरोन की तरफ जा रही थी। और रास्ता दिखाना चाहूंगा, ये जो पूरा रास्ता है घाटी का रास्ता है। आगे से एक डंपर आ रहा था और कहा जा रहा है कि बस का ड्राइवर और जो डंपर का ड्राइवर था वो दोनों शराब के नशे में थे। इस घाटी में जो डंपर था वो अनियंत्रित हुआ और इस बस से जाके टकरा गया। ये इस बस को अभी यहाँ रखा गया है क्योंकि जब घटना हुई थी तो बस इसके बिल्कुल सामने वाली दिशा में चल रही थी और वहीं पर यह हादसा हुआ था। जब ये बस उस डंपर से टकराई तो इसमें बस का जो दरवाजा था वो इस पहाड़ी की चट्टान से जाके चिपक गया, जिसकी वजह से जो दरवाजा था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और यही वजह रही कि दरवाजे से जो यात्री थे वो बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि आगे की तरफ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने आगे का कांच तोड़ा और कांच तोड़ते हुए वो आगे निकले और जो साइड के जो ग्लासेस होते हैं उनको तोड़ते हुए लोग बाहर आए। मैं तस्वीरें अंदर से दिखाना चाहूंगा इस बस की। देख सकते हैं ये कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं। पूरी जो बस है, सीटें देख सकते हैं पूरी तरह से जल चुकी हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब लाशों को यहाँ से निकाला जा रहा था तो उस दौरान लाशों के जो टुकड़े थे वो गिर रहे थे और कई जो लाशें थी वो इस बस से पूरी तरह जलकर चिपक चुकी थी। कई लाशें हो सकता है ना भी मिली हो, लेकिन अब इस बस में से जितने भी सैंपल्स कलेक्ट करने थे वो जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो लैबोरेटरी विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने कलेक्ट किए हैं और अब उनकी जांच की जा रही है। क्योंकि इस घटना में ये कहा गया था कि जब ये घटना हुई थी उस दौरान जो बस ड्राइवर था वो शराब के नशे में था। बस में 40 के आसपास लोग उस वक्त सवार थे। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा भी अभी प्रशासन के पास नहीं है। जो लोग बस के अंदर मौजूद थे, जो बाहर निकल गए थे, उन्होंने कई लोगों को खींचकर लोगों की जान बचाई। जब यह घटना हुई तो आधे से 1 घंटे तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंच पाया। जो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची उसमें पानी नहीं था और यही वजह रही इन तमाम लापरवाहियों के चलते कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। फिलहाल ये दर्दनाक घटना गुना में हुई है और अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कमेटी बना दी गई है और 3 दिन के अंदर इस जांच को लेकर जो रिपोर्ट है वो सरकार को अब सौंपी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।